क्यों मेरी बहन को कब्र के हवाले कर दिया? हमारी बेटी कब्र में आ गई। मार दिया ना जहनी टॉर्चर करके। क्यों इतना किया हरस? जैसे मेरी बहन लहूलुमान घूम में हुई, क्यों नहीं होता ये? बहनों की मांगे आजादी, तलबा की मांगे आजादी। मीरपुर खास में 20 साल फहमीदा लगारी जो कि मेडिकल की स्टूडेंट थी, खुद को गोली मार कर खुदकुशी कर ली। अहले खाना ने हिरासमेंट की बुनियाद पर मुकदमा दर्ज करवाया। इसी हवाले से आज यहाँ पर एहतजाज किया जा रहा है। इस मुकदमे के बारे में और हम इनसे मज़ीद जानते हैं। जो वाक़या हुआ है इसके बारे में आप क्या कहना चाहें? मैं यही कहना चाहूँगी, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। आप तो खुद एक औरत हैं, आपको पता है हमारे साथ हमें निकलना, हमारा घर से निकलना, हमारा पढ़ना कितना मुश्किल होता है। आप सिर्फ एक सवाल का जवाब हमें दें, क्या अगर इंसाफ नहीं मिला तो क्या हमारे पेरेंट्स हमें बाहर निकलने देंगे? मैं खुद ग्रेजुएट कर रही हूँ, मैं खुद ग्रेजुएट स्टूडेंट हूँ, उसके साथ पढ़ी हूँ, उसकी कज़न, उसकी दोस्त, उसके बचपन से हम एक साथ पढ़े हैं। हम साथ बैठते, साथ उठना बैठना, किसी शादी में जाना, इवेंट में जाना, हर जगह हम साथ जाते थे। किसके साथ जाऊं मैं? आप क्यों मेरी बहन को कब्र के हवाले कर दिया? और आज उसका इंसाफ भी हमें नहीं मिल रहा है। हम एक एक से हाथ जोड़ रहे हैं। हम कोई ऐसी भी, हम अच्छे घर की लड़कियां हैं, हम मोलाई है, लेकिन हम यहाँ रोडों पे आ गए हैं, हमें कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। मर्डर को कितना टाइम हो चुका है, आप सबको पता है। अब तक वहाँ पे कुछ नहीं हुआ। उन लोगों को कोई हमारी बेटी कब्र में आ गई और आज रोड पे हम में उनको कोई तकलीफ नहीं हो रही, सब तकलीफ हमें मिल रही है। आपने कहा कि आप बचपन से उसके साथ थे, तो आपने उसने कभी आपको कोई बात ऐसी शेयर की? वो मेरे साथ थी, हम स्कूल लाइफ में साथ थे, कॉलेज लाइफ में साथ थे, सेंटर वगैरह भी साथ पढ़े। यूनिवर्सिटी लाइफ में वो मेडिकल साइड जाना चाहती थी और मेरी फील्ड आईटी की है, मैं आईटी की स्टूडेंट हूँ, तो मैं उस फील्ड में, हमारी फील्ड आगे जाके अलग थी, तो हम अलग मतलब पढ़ाई में हो गए। लेकिन वो मुझे हमेशा से यही शेयर करती थी, इकरा मुझे वो बचपन में साथ बैठ के मुझे ये कहती थी मैं बहुत पढ़ूंगी, मुझे पढ़ने का शौक है। पोजीशन होल्डर थी, पोजीशन होल्डर, हमेशा से वो पोजीशन लेती थी। मैं उसके साथ हूँ। अगर आप पुराने रिकॉर्ड्स खोलेंगे, हर स्कूल में वो फर्स्ट पोजीशन लेती थी। पोजीशन हम दोनों हमारे साथ पढ़ती थी, मुझे पता है उसके क्या हाल थे। वो बहुत और प्यार मोहब्बत वाली लड़की थी, हर लड़कियों से अपने साथ दोस्त थी, बहुत अच्छी लड़की थी। नेचर वाइज मैं उसको जानती हूँ, हमेशा हम साथ पढ़े। उसे ये हरासमेंट के कॉल या मैसेजेस आ रहे थे, तो उसने आपके साथ कभी शेयर नहीं किया? नहीं, वो बात उसने सिर्फ अपनी फैमिली को, अपने पेरेंट्स को, अपनी मम्मा पापा और अपनी बहन को और अपने मामू को भी। और वो मुझे कहती थी, मतलब ऐसी बातों में जैसे दोस्तों की बात होती है, वो मुझे कहती थी मेरा भाई नहीं है। मैंने कहा तुम क्यों ऐसा सोचती हो? हमारे भाई, तुम्हारे भाई, हम कजन से आपस में, हम सब आपस में। कहती है अपना भाई होता है, मुझे जरूरत है। आज देखो फहमीदा देखो, आज सब तुम्हारे भाई, आज पूरा पाकिस्तान, आज पूरा सिंध तुम्हारा भाई करे हुए। बहनों की मांगे आजादी, तलबा की मांगे आजादी। वो मुझे पहले ही कहती थी, काश मुझे सोचना चाहिए, वो मुझे पहले ही कहते थे ये मुझे ये या मैं मुझे वहाँ से मार देंगे, वहाँ ये हम पता नहीं, जैसे वो वही साबित लगारी के आए, उसने फहमीदा ने कहा ये मुझे मार देंगे, ये मुझे मार देंगे, और उसको मार दिया ना जहनी टॉर्चर करके। क्यों इतना किया हरस? क्यों इतना किया? क्यों नहीं पूछते उनको? क्यों नहीं मारते उनको? जैसे मेरी बहन लहूलुमान घूम में हुई, क्यों नहीं होता ये? क्यों नहीं मरते ये? ये जो इनका हिरासमेंट का किस्सा था, ये कब तक, या कोई फ़ोन कॉल या मैसेजेस के थ्रू कैसे वो कर रहे थे? 6 महीने से ये चल रहा था, और ये सब कुछ मैसेजेस, और फहमीदा यूनिवर्सिटी जाती थी, वहाँ ये होता होगा जब मैं नहीं होती थी, मैसेजेस और वॉइस मैसेजेस में सब कुछ, ये सब कुछ फेक आईडी बनी है फहमीदा की। उसने मुझे बहुत कहा था मेरी फेक आईडी का कोई बता पड़ा उसका? वो कौन किससे बनाई थी उसकी फेक आईडी? किससे बनाई थी? वो भी इन्होंने बनाई होगी। तो फहमीदा ने मतलब आपके अलावा और दूसरे अपने वालिदैन से शेयर नहीं किया? सबसे शेयर किया हल्का हल्का, लेकिन मुझे रात को आके रोके जाते थे सब कुछ। सब कुछ बताया है, पर पूरे का पूरा मैं बयान दूं, आप लोग ये दुनिया वाले झूठा समझे। मुझे मोबाइल चाहिए, मोबाइल में सब कुछ, सबके वॉइस पड़े हुए। बेहतरीन से बेहतरीन ये है कि मोबाइल हमें ना मिले, उनमें सब ख़त्म कर दिया गया हो, तो उसको भी फांसी की सज़ा दी जाए, क्योंकि मोबाइल कुछ मौजूद था। मोबाइल आपके पास? मेरे पास नहीं है, एक दरिंदा लेके गया था पुलिस वाला। पुलिस वालों के पास है, तो आपके पास कोई ऐसी कोई चीज़
असली क्या, बस मोबाइल में सब कुछ था, यूनिवर्सिटी में जो चल रहा था उनके वाइस सब कुछ मोबाइल में। मैं जो बात करूँगी वो क्या है, जिनके वाइस पड़े हुए हैं, कोई मेरी बात पे यकीन करें, वो मुझे मोबाइल चाहिए, सब आप सब सुनोगे। अब हम जी कुछ नहीं हुआ, वो जिंदा फिर भी चल रहा था। आप लोगों ने जब उसको हरासमेंट किया जा रहा था या बताया था तो कहीं शिकायत की थी? की थी। कहाँ पर? प्रिंसिपल वहीं मीटिंग होती है ना, प्रिंसिपल और प्रिंसिपल की वाइफ बोले ना, अभी इस वो रजी होता ना, हम लोग क्या करते, रजी उसको है ना कॉलर से पकड़ के आपके पाँव में गिराते। रजी नहीं है, हम आगे रजी को कहेंगे और है ना इसको निकाल देंगे। कुछ नहीं हुआ। इसकी थर्ड ईयर में वो क्लास नहीं ले रहा था और वो दरिंदा उस यूनिवर्सिटी में चल रहा था, बच्चों को वो ही हिरासत में ले रहा। बस ये 2-3 दिन गुजरे हैं, उसके बाद ये वाक़या हुआ है। वो सब कुछ उसमें मौजूद है, उनके वर्ड मौजूद है, जो उसने खुद ने अपने मुंह से कहे हमें मोबाइल चाहिए, बस मुझे मोबाइल चाहिए, ये वो खुद ही जाहिर करेगा। मैं क्या बोलूँ, मैं कितनी बातें बोलूँ, मेरे से बोला ही नहीं जा रहा, मुझे मोबाइल चाहिए। जो लोग मतलब हिरासमेंट कर रहे थे तो उनमें से कुछ के कोई नाम वगैरह आपको पता है? ये कुछ लड़कियां थी, इनके इसकी ग्रुप की, यूनिवर्सिटी के ग्रुप की लड़कियां थी जो इनको हिरासमेंट कर रही थी। और इन्होंने जो जाके वहाँ बोला एक सर से, जो कौन सा है, आबिद लगारी, उनको बोला। आबिद लगारी ने इनको ये भी बोला था, हम तो क्या बोले क्या नहीं बोले, उनको इन्होंने ये भी बोला था तुम्हारे अब्बू को बोलो 40,000 रुपये दे, हम इंसाफ आपको जो है ना आपको सुलह करवाएंगे। कह रहे मेरे अब्बू कहाँ से लाएंगे 40,000, हम यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, अपना खर्चा कर रहे हैं। हाँ, आप खुद अब्बू से बात करो, मैं अब्बू का नंबर दे दूँ, आप जाके अब्बू से बात करो। फिर उसने ये भी मैसेज में उसमें है, मोबाइल में उसने कहा कि मुझे गलती हो गई कि जो मैंने जो तुमसे बात की है और अब तुम्हें मैं देख रखूँगा। अब वाकई देखा उसने, ऐसा उनको आखिरी पता नहीं कैसे मैसेज आया कि उस बच्ची ने अपने आप को मार दिया। तो आपने कहीं कंप्लेन वगैरह इससे पहले की? 2-3 दफ़ा यूनिवर्सिटी में की है। यूनिवर्सिटी में मेरे भाई, मेरी भतीजी है, मेरे भाई यूनिवर्सिटी में गए हैं, 1-2 दफ़ा गए हैं। कभी ऐसे भी बोल दिया कि आप बार-बार यूनिवर्सिटी में क्यों आ रहे हो, उनकी सही तरह उनकी नहीं सुना गया। बच्ची कह रही कि मेरी ख्वाहिश थी पढ़ने की, मैं नहीं पढ़ी तो मैं अपने आप को मार दूंगी। जो पोजीशन होल्डर होगा उसका क्या शौक था, मुझे कहती थी पप्पो मैं चाइना जाऊंगी। ये हमारे बच्ची को चाइना भेज दिया या हमारी बच्ची को ख़त्म कर दिया, ये इंसाफ है? तो इसके आगे हम बच्चों को नहीं पढ़ाएं, हम छोड़ दें और क्या करें? और यही करेंगे, कौन सी माँ भेजेगी अपने बच्चे को, बता? तो आपने इसके साथ पुलिस में कंप्लेन नहीं की? बस ये हमारी गलती थी, ये हमारी मिस्टेक है कि हमने जो है ना कंप्लेन नहीं की। हाँ, अब क्या करेंगे? हाँ, घर में लाश पड़ा हुआ था, लहूलुहान में लाश पड़ा, उस टाइम इसने नहीं देखा तो उस टाइम क्या देखती पुलिस? सभी सब पैसों में बिकी हुई। जो है इनके साथ है, इन दरिंदों के साथ पुलिस मिली हुई है, इसलिए हम कल हमारे FIR के लिए कितना धरना हुआ है, ये वो नहीं कर रहा। क्यों FIR क्यों नहीं निकाल रहे? क्यों? और वो जो जब हुए तो उन्होंने 10 बजे का टाइम दिया था, सुबह 10 बजे तक गिरफ्तार होंगे। आज अभी क्या टाइम हुआ है, 5 हो गए हैं, क्यों नहीं गिरफ्तार हो रहे? तो फमीदा ने अपने आप को कब गोली मारी, क्या टाइम था, क्या हुआ? बस 1 बजे का टाइम था, 1 बजे का टाइम था। वो अपने कमरे में मौजूद थी या कहाँ पर? अपने कमरे में थी। जब आप लोगों ने मैसेज आया, हमें नहीं पता है कौन सा मैसेज आया। मोबाइल उनके पास मोबाइल था, हमने देखा मोबाइल पड़ा हुआ है और मोबाइल लेके पता नहीं कौन सा मैसेज इसके पास आया कि वो अपने आप को ख़त्म कर दिया। मैडम ये जो सीन में वाक़यात हो रहे हैं स्टूडेंट्स के साथ हिरासमेंट के, तो आप भी एक टीचर हैं, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगी? असल में ये एक इस मोहम्मदी मेडिकल कॉलेज का इशू नहीं है। मैं कहती हूँ आप मिट्टी में चले जाएं, सन यूनिवर्सिटी में चले जाएं। सन यूनिवर्सिटी के जो इंग्लिश डिपार्टमेंट के आज चीज़ें लिखी हुई हैं, तो जब तक आप एक लाहेअमल तय नहीं करेंगे और कमेटियों में, हिरासमेंट कमेटियों में, तब तक ये चीज़ को रोकना नामुमकिन है। हमारे इदारों को सीरियस होना चाहिए और हमारे गवर्नमेंट को भी इस मामले में सीरियस होना चाहिए कि भाई इस तरह के वाक़यात अब हर साल हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसको एक जगह थमना चाहिए।
एफआईआर तो कट चुकी है और एहतजाज भी हो रहा है, तो क्या अभी तक ये मुलजिम पकड़े नहीं गए? तकरीबन 60 घंटे हो चुके हैं इस हादसे को और हमें एफआईआर में हमें इन्होंने तकरीबन जो है 9 से 10 घंटे हमें पुलिस स्टेशन में खड़ा किया और उसके बावजूद अगर आप कैमरा थोड़ा सा घुमाएं उनकी तरफ दिखाएं तो ये सामने लोग ये खड़े हैं, ये पुलिस वाले सारे खड़े हैं, एसएचओ है, एसपी है, ये हमें हिरास कर रहे हैं, हमें कह रहे हैं कि बेल हो चुकी है या ऐसे हो चुका है वैसे हो चुका है, लेकिन इनको ये नहीं हो रहा कि वो वहाँ पर जाके कातिल गिरफ्तार करें। ये करने के लिए तैयार नहीं है। ये सारा इनका मजमा यहाँ पर खड़ा हुआ है, औरतों को जा कर कह रहे हैं कि आप लोग जाओ, आपको उठाया जाएगा, ज़बरदस्ती उठाया जाएगा। हमारे शागिर्दों को कह रहे हैं कि आपको उठाया जाएगा, आप निकलो यहाँ से, फिर हम कार्रवाई करेंगे अगर आप नहीं निकलते। तो ये हमें हिरास कर रहे हैं। ये हिरासमेंट अभी तक ख़त्म नहीं हुई है, ये हिरासमेंट अभी कंटिन्यू है। कहीं पुलिस स्टेशन में, कहीं हॉस्पिटल में हमें जो है वो नहीं दिया जा रहा उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट, कहीं पर वो उस बच्ची के साथ हरासमेंट के बाद कंटिन्यूसली हमारे साथ हरासमेंट की जा रही है। हर 5 मिनट बाद एसएचओ या डीएसपी या कोई ना कोई आके हमें धमका रहा है और कह रहा है, अभी कह रहे हैं कि बेल हो गई है। क्या बेल बगैर डॉक्यूमेंट के होती है? क्या कोर्ट बंद होने के बाद भी बेल हो जाती है? ठीक है, और बगैर डॉक्यूमेंट के बेल बता रहे हैं, मीन्स उनके साथ मुलविस हैं, पैसे लेके बैठे हुए हैं और यहाँ पे हमें धमकी देने आ रहे हैं, ना कि मुजरिम को गिरफ्तार करने जा रहे हैं। उनको चाहिए कि मुजरिम को गिरफ्तार करें। फीमेल एसएचओ भी यहीं है और वो भी इधर है और डीएसपी भी इधर है, तो ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं? इनको चाहिए कि उनको अरेस्ट करें, ना कि लोगों को तकलीफ़ दें। हमारी फहमीदा को इंसाफ दें और कातिल पाँचों के पाँचों गिरफ्तार करें। थैंक्स। जब तक उनको सज़ा नहीं आएगी ना, जब तक आप कितने धरने लगाओ, कितने भी एहतजाज करो, कुछ भी करो, जब तक सज़ा सरे आम नहीं मिलेगी लोगों को। मैं तो इसके भी सपोर्ट में हूँ कि जो हमारा शरई जो इंसाफ जो है, जो चोर को कहते हैं कि भाई हाँ उसके हाथ काट दो, तो ये मेरे ख्याल में ये भी अच्छा है कि कम से कम उसको इंसाफ तो मिलता है बंदे को कि इसने चोरी की है तो इसके हाथ काट दो। बहनों की मांगे आजादी, तलबा की मांगे आजादी, मैडम, ये जो वाक़यात हो रहे हैं लड़कियों के साथ सिंध में, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे सिविल सोसाइटी? कि आज जैसे शोइम है उस लड़की का, लेकिन उस लड़की की वालिदा, उस लड़की का वालिद, उस लड़की के वर्षा अपने घर में बैठकर ताज़ियत वसूल करने के बजाय वो हमें सड़क पे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि 7 घंटे तक ये बरपखास पुलिस एफआईआर लेने पे जो है आमादा नहीं थी। वो भी एहतजाज के बाद एफआईआर दाखिल हो, एहतजाज के बाद कातिल गिरफ्तार हो, एहतजाज के बावजूद कातिल गिरफ्तार नहीं होते। इतने यहाँ पर बच्चियाँ बैठी हुई हैं जो कहती थी कि छोटी बच्चियाँ के हमारा ख्वाब था कि हम डॉक्टर बनेंगे, लेकिन कल के बाद अब हमने डॉक्टर नहीं बनना। तो ये किस किस्म का मैसेज जा रहा है? बहनों की मांगे आजादी, तलबा की मांगे आजादी,